हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल मेडिकल एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चलिए बिना किसी देरी के इस बायोलॉजिकल मार्वल को समझते हैं। सोचिए, अगर ये ह्यूमन बॉडी एक जायंट कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर है तो इसका मेन कंट्रोल रूम आखिर कहाँ है? यही है हमारा नर्वस सिस्टम। ये वो अल्टीमेट कंट्रोल रूम है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे इंस्टेंटली प्रोसेस करता है और फिर एक परफेक्ट रिस्पॉन्स देता है। हमारा सोचना, महसूस करना या एक सिंपल हाथ हिलाना, सब कुछ लिटरली यहीं से मैनेज होता है। एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज हम ये 5 की टॉपिक्स कवर करेंगे। द बॉडी का कंट्रोल रूम, सीएनएस और पीएनएस डिवीजन, मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का रोल और आखिर में न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द बॉडी का कंट्रोल रूम। इस पूरे कंट्रोल रूम का एक बहुत ही सिंपल सा फ्लो है। पहले एक स्टिम्युलस मिलता है, फिर वो सिग्नल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और फिर तुरंत एक रिस्पॉन्स आता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही किसी गर्म चीज पर गलती से हाथ लगता है, वो हीट एक स्टिम्युलस है, तुरंत एक सिग्नल जनरेट होता है और रिजल्ट क्या होता है? हाथ एकदम से पीछे खींच लिया जाता है। यही वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, सीएनएस और पीएनएस डिवीजन। अब इस पूरे नर्वस सिस्टम को हम 2 मेन डिविजन्स में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। इसमें आते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल एक मेन हेडक्वार्टर की तरह। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये उन सारी नर्व्स का नेटवर्क है जो बॉडी के कोने कोने तक फैला हुआ है और सिग्नल्स ले जाने का काम करता है। एग्जाम्स के लिए इस बहुत ही सिंपल ट्रिक को हमेशा याद रखना है। सीएनएस इक्वल्स कंट्रोल और पीएनएस इक्वल्स कम्युनिकेशन। मतलब सीएनएस सारे ऑर्डर्स देता है और पीएनएस उन मैसेजेस को पूरी बॉडी में कम्युनिकेट करता है। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये फाउंडेशन लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू नंबर 3, मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब आते हैं मेन हेडक्वार्टर्स के बॉस पर यानी ब्रेन पर। इसके 3 मेजर एनाटॉमी पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, जो थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और सारे वॉलंटरी एक्शंस हैंडल करता है। फिर आता है सेरेबेलम, जिसका काम है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हमारी ब्रीदिंग और हार्ट बीट जैसे इनवॉलंटरी फंक्शंस को स्मूथली कंट्रोल करता है। इन फंक्शंस को फिंगर टिप्स पे याद रखने का एक सॉलिड एग्जाम्पल शॉर्टकट नोट कर लीजिए। सेरिब्रम इज इक्वल्स टू थिंकिंग, सेरिबेलम इज इक्वल्स टू बैलेंस और मेडुला इज इक्वल्स टू लाइफ फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी को इजी बनाने का ये एब्सोल्युटली बेस्ट तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्पाइनल कॉर्ड का रोल। बैकबोन के अंदर सेफली प्लेस्ड स्पाइनल कॉर्ड एक सुपर क्रूशियल कनेक्टर है। इसका प्राइमरी काम है ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच सिग्नल्स की रिले करना। पर इसका जो सबसे फैसिनेटिंग फंक्शन है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करना। यानी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये ब्रेन के आने वाले ऑर्डर्स का वेट किए बिना खुद ही तुरंत एक्शन ले लेती है। रियल लाइफ में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही पैर किसी कांटे पर पड़ता है, पैर तुरंत वहां से हट जाता है, राइट? ये एक्शन इतना फास्ट होता है कि ब्रेन तक पेन का सिग्नल पहुंचने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टिवली रिएक्ट कर चुकी होती है ताकि बॉडी को कम से कम नुकसान हो। एंड फाइनली सेक्शन 5, न्यूरॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। अगर इस सिस्टम को एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन के 3 मेन हिस्से होते हैं। डेंड्राइट, जो आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है, सेल बॉडी, जो उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, और एक्सॉन, जो इस प्रोसेस्ड सिग्नल को आगे भेज देता है, एक परफेक्ट रिले रेस की तरह। न्यूरॉन्स को हम 3 स्पेसिफिक टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से ब्रेन तक भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, जो ब्रेन से रिटर्न कमांड लेकर मसल्स तक आते हैं। और इंटरन्यूरॉन्स, जो इन दोनों सिस्टम्स के बीच एक डायरेक्ट ब्रिज बनाते हैं। ये फ्लो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आखिर ये रिफ्लेक्स एक्शन स्ट्रिक्टली है क्या? ये एक एक्सट्रीमली फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का। इसमें कोई कॉन्शियस डीप थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एसेंशियली ये बॉडी को इंस्टेंटली प्रोटेक्ट करने का एक इनबिल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और ये पूरा माइक्रोस्कोपिक पाथवे जिस एग्जैक्ट सीक्वेंस में फॉलो होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। नंबर 1, एक स्टिमुलस मिला। नंबर 2, सेंसरी न्यूरॉन ने पिक किया। नंबर 3, सिग्नल गया सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक। नंबर 4, मोटर न्यूरॉन एक्टिव हुआ। और नंबर 5, तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया।
ये पूरा प्रोसेस लिटरली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कंप्लीट होता है। इस मेडिकल एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, क्या होता अगर किसी गर्म पैन को छूने पर रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन के प्रोसेस करने का वेट करना पड़ता? जब तक ब्रेन समझता कि पैन गर्म है, तब तक स्किन सिवियर तरीके से बर्न हो चुकी होती। यही एग्जैक्ट वजह है कि स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स आर्क ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। इसे डीप लेवल पर सोचिए और इस टॉपिक को ऐसे ही स्ट्रांग रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।